एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव मैं देखूं साईं। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो सकता है शीश महल में, तो मुझे भी हो सकता है, पर उनको कैसे हुआ और मैं कैसे करूं? पहले उन्होंने आसक्ति तोड़ी। रहते थे, राज्य करते थे, पर राज्य पर रत्ती भर भी, लवलेश भी मोह नहीं था। आप देखो कि मुझे कितना मोह है। ये मोहनीय कर्म बहुत बड़ा सरदार है, ये छोड़ता किसी को नहीं। राजा, महाराजा, साधु, श्रावक जितने भी है, किसी ना किसी रूप में ये मोह दुख देता है। और जहाँ मोह हो वहाँ राग द्वेष, वहाँ तृष्णा, वहाँ वासना, वहाँ कामना, वहाँ संसार। अभी युवाचार्य जी फरमा रहे थे कि कितनी सुविधा ले ली हमने। आज से 50 साल पीछे जाओ, मैं अपने जीवन को देखता हूँ और अपने जीवन को देखो। 50 साल पहले जो आपके दादा परदादा थे, क्या था उनके पास? एक छोटी सी कोठरी होगी। क्या खाते पीते थे वो? कैसे रहते थे वो सुखी थे, वो शांत थे। आज तो हमारे पास सब बढ़ गया। क्या बड़ा? तृष्णाएं बढ़ी हैं, कामनाएं बढ़ी हैं, वासनाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु आत्म दृष्टि नहीं बढ़ी, आत्म बल नहीं बढ़ा। शरीर का बल बढ़ गया तो क्या हो गया? रकबा तुम्हारे गांव का मीलो हुआ तो क्या? रकबा तुम्हारे गांव का मीलो हुआ तो क्या? रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी नहीं। आपने बड़े बड़े महल, कोठियां बना ली, परंतु दिल बड़ा किया कि नहीं? रकबा तुम्हारे गांव का मीलो हुआ तो क्या? रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी नहीं। दिल को बड़ा करो, दिल बड़ा करो। पहले जमाने के लोग, दिल बड़ा था, धन नहीं था, परिवार बड़े थे, पर दिल बहुत बड़ा था। सब इकट्ठे बैठते थे, खाते थे, पीते थे, दुख दर्द होता था, बीमारी आती थी, दवा लेते थे, ठीक हो जाते थे। आज क्यों नहीं हो रहा? आज बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, अमेरिका तक जाते हैं लोग इलाज करने के लिए। किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं। ये कैसे ठीक होगा? पहले कर्मों को तो ठीक करो ना। कर्म रोग लगे हैं, हम शरीर के रोग मिटाना चाहते हैं, मिट ही नहीं सकते। शरीर के रोग नहीं मिट सकते जब तक कर्म रोग नहीं मिटते। ये कर्मों के कारण शरीर पर रोग आते हैं, और कर्म रोग चले गए तो शरीर अपने आप शांत हो जाए। संत कुमार चक्रवर्ती, कितना रूप, कितना लावण्य, और दीक्षा लेते ही रोग, और ऐसे भयंकर रोग। उनको पता था कि मुझे रोग हो गए, ये परीक्षा लेता है कि मैं ठीक कर देता हूं। इंद्र भी परीक्षा लेता है। जब कोई व्यक्ति साधना करते हैं तो बहुत से देवी देवता परीक्षा लेते हैं आपकी कि आप कितने साधना में हो। देव वैद्य मन के आता है, महाराज आप इतने दुखी हो रहे हो, मैं दवा देता हूं, ये दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। पर उनका तो सच्चे वैराग्य था। चक्रवर्ती पर छोड़ करके रूप पर अहंकार आया था, मेरा इतना सुंदर रूप, और देव ने परीक्षा ली थी। वही देव वैद्य बन के आता है, राजन वो रूप नहीं रहा।
अहंकार किया था मेरे जैसा सुंदर। एक बात निश्चित मान लेना, जिस चीज पर आपका अहंकार करोगे अगले जन्म में वो नहीं मिलेगी। यदि आपको रूप का अहंकार है, अगले जन्म में बदरूप हो गया आप। यदि आपको धन का अहंकार है, मेरे पास बहुत धन है, तो आगे धन नहीं मिलेगा। यदि आपको शास्त्र पर अहंकार है कि मैं बहुत शास्त्र जानता हूं, आगे विद्या नहीं आएगी। यदि आपको तप का अहंकार है कि मैं बहुत तपस्वी हूं, आगे तपस्या नहीं कर पाओगे। 8 मद हैं और 8 ही कारण हैं। जिस जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, रूप मद, ज्ञान मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद। मेरी जाति बड़ी ऊंची, मेरा कुल बड़ा ऊंचा, मेरा खानदान बड़ा ऊंचा, मेरा रूप ऊंचा, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, ऐसा जिस चीज का अहंकार करोगे अगले जन्म में वो नहीं मिलेगी। इसलिए धन है तो धन का अहंकार मत करना। धन है तो लुटा देना। अभी संथारा चल रहा था, मीटिंग लगी हुई थी, मैं बैठा था, युवाचार्य सब संत बैठे थे। ये खर्चा कौन करेगा? तो किसी ने कहा 4 संप्रदाय बांट दें। तुम्हारी मर्जी, बांट लो। और आप में से एक व्यक्ति ने कहा कितना पैसा लग जाए, अकेला मैं दूंगा। धर्म के लिए, यदि धर्म में कोई आन बान आती है, शान के लिए मैं दूंगा। और उस व्यक्ति ने गुप्त कहा 5 लाख मेरी तरफ से। गुप्त कहा, जानते हैं आप, गुप्त कहा। क्यों कहा? क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? क्यों लिखाते हो? उसने कितना दिया, मेरा इतना लिखो। उसने 1,11,000, मेरा 1,21,000 लिखो। ये कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? मैं धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति को। मुझे पता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने गुप्त कहा था कि और जितना खर्चा है वो ले लो, मेरे से ले लो। ऐसे भी लोग होते हैं, जब धर्म पर कोई बात होती है तो कहते कोई बात नहीं, जितना खर्च होए मेरे से ले लो। ये है दान। आज भामाशाह का नाम क्यों आता है? देश के लिए, धर्म के लिए। यदि आज हमारे धर्म पर कोई आपत्ति उठाता है तो हमारा तन मन धन किसके लिए? ये धन किसके लिए तुम्हारा साथ जाएगा? यदि धन समय पर सदुपयोग नहीं हुआ उसका, तो क्या धन साथ जाएगा? इसलिए धन खर्च कर दो, गुप्त रूप में कर दो। नाम तो शरीर का कोई नाम रहता है क्या? अनंत बार शरीर मिला, नाम तो आत्मा को कि नाम है क्या? सारी आत्माएं समान है, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा। आत्मा निराकार, आत्मा का नाम ही नहीं, तो किसका नाम सोचते हो? महावीर की वीतरागता को समझो। क्या है महावीर की वीतरागता को? इसलिए अपने तन का, मन का, धन का उपयोग करो। यदि देश में, यदि धर्म में, यदि समाज में ऐसी परिस्थिति आती है, उन लोगों को पता ही धर्म क्या होता है। और लोच केवल जैन संत ही करते हैं और कोई नहीं करता। बौद्ध भिक्षु भी मुंडन करते हैं, हिंदू सन्यासी जटा रखते हैं, केवल जैन संत शरीर की परवाह ना करता हूं। ये लोच क्या है? एक तप है कि शरीर और आत्मा का भेद। शरीर मैं नहीं हूं। मैं अपनी बात कहता हूं, जब पहले लोच करवाते थे तो बड़ा डर लगता था, लोच करना होगा। और पहली बार जब लोच होती है, पहली बार, तो खून भी निकलता है, डर भी लगता है। पर जब से ये साधना मिली भेद ज्ञान की, आराम से बैठ जाते हैं, घंटे में लोच हो जाती है। कर्मों की निजरा होती है, वो लोग पता ही नहीं, कल को ये कहेंगे लोच क्यों करते हो। इसलिए धर्म, जो हमारा धर्म है, वो महावीर से नहीं, अनादि काल से चला रहा है। अनंत तीर्थंकर हो गए, उन्होंने सलेखना ली, संथारा लिए। जितना जैन धर्म में आत्मा को महत्व दिया, शरीर को गौण किया है, किसी धर्म में नहीं किया। इसलिए वो लोग नहीं समझते धर्म क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, संथारा क्या है। जो हमारे अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने साधना दी है, और सलेखना एक द्वार है। शरीर को क्रश करके, कर्मों को निर्जित करके हम मोक्ष के द्वार तक जाते। शास्त्र भरे पड़े। इसलिए इस भेद ज्ञान की साधना को अपने जीवन में अपनाओ। जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। तो फिर संत ने भी कहा ठीक है, करना चाहिए,
तो कहने का अर्थ, चाहे आप श्रावक हैं चाहे हम साधु हैं, पर हम सब एक। क्या हो गया आप श्रावक को? आपका अपना धर्म है, श्रावक का कर्तव्य बनता है, उसके पास समाज है, परिवार है, देश है, व्यक्ति है, सबकी रक्षा करना श्रावक धर्म बहुत ऊंचा धर्म है। साधु को क्या कम है? साधु तो आपके घर में जाता है, पातरे भरा के ले आता है, कुछ चिंता ही नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना कपड़े की। ये मकान तुम लोगों ने बनाया, आराम से हम रहते, पैसा तुम लोगों ने दिया, आराम से हम रहते हैं, कमाई तुम करते हो, पातरे हम भरा के ले आते हैं, तुम करते हो, हम क्या करते? नहीं, पर ये श्रावक धर्म है, इसमें आपका भी हिस्सा है। जो आप दान देते हो, जो आप स्थान बनाते हो, जो आप चतुर्मास करवाते हो, जो आप साधुओं को सहयोग देते हो और साधु आपको सहयोग देते हो, ये एक ऐसा संबंध है, ये चोली दामन का संबंध है हमारा और आपका। हम जुड़े हैं एक दूसरे के, अलग नहीं हो सकते। जैसे खून से नाखून अलग नहीं हो सकता, धर्म पर कोई भी आंच आती है तो हम एकत्रित होकर के, तो ये क्यों सलेखना आती है, उनको पता ही नहीं सलेखना क्या होती है, आत्महत्या क्या है, सलेखना क्या। वो सलेखना व्यक्ति जब समझ लेता है कि मेरा शरीर सूख रहा है, जैसे वृक्ष फल देना बंद कर देता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल नहीं आते, अकेला खड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति जान लेता है कि अब मेरा समय आने वाला है, बीमारी है, बहुत कुछ कर लिया, झंझट वंझट, अब शरीर को अर्पित करना है मुझे, और सहज समाधि में आ जाता है, आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, जीवन भर के दोषों की आलोचना करता है, इस जन्म के नहीं जन्मों जन्मों की आलोचना करता है। वो व्यक्ति आलोचना से बहुत बहुत कर्मों की नजरा कर लेता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार तुम 4 दिन के ध्यान शिविर से गुजर जाओ, उसमें जो आलोचना आती है, एक समश्री की तुम आलोचना करते हो, मैं खमाऊं सा, मैं खमाऊं सा, मैं खमाऊं सा, वो खमाऊं खमाऊं कुछ नहीं होता। जब अंतःकरण से तुम्हारे भाव आते हैं, जब तुम तप जाते हो भीतर से, जब भेद ज्ञान उत्कृष्ट चला जाता है, वो आलोचना जब आती है, वो आलोचना में तुम भीग जाते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू बहते हैं। इस शिविर में सब लोग भीगे, सबकी आंखों में आंसू आए, पर वो कृपा बरसी, वो आलोचना सच में जन्मों जन्मों के कर्म क्षय हो जाते हैं। और सलेखना में ऐसी आलोचना होती है, आलोचना होने के बाद व्यक्ति समर्पित कर देता है, प्रभु ये शरीर अब काम का नहीं है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आत्मा में जो कर्म लगे हैं इसको मैं शुद्ध बुद्ध करना चाहता हूँ। इस तरह से यदि आप सहज भाव में आते हैं तो बहुत बहुत कर्मों की नजरा होती है। तो ये चतुर्मास मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिन्होंने इसमें आहुतियाँ दी हैं, तन से, मन से, धन से सब जुड़े हैं, तो हम सब इस चतुर्मास में महावीर की साधना को, महावीर के तप को, महावीर के ज्ञान को, महावीर की आत्मदृष्टि को भीतर लेके जाएं और अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध और निर्मल करें। तो मैं भावना की चर्चा कर रहा था, कैली भावना, अनित्य भावना। नित्य क्या है, अनित्य क्या? सोचो, चिंतन करो, क्या साथ जाएगा, क्या लाए थे। गीता में कृष्ण ने कहा था, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्यों अकड़ रहे हो? जब तुमने जन्म लिया था 1.5 किलो की खोपड़ी थी तुम्हारी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा, केवल आत्मा, एक ही सत्य है इस देह में। ये देह बदल रहा है, प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, है जो मैं नहीं बदला। किसी भी योनि में गया, किसी से संबंध बनाए,
वो मैं नहीं बदला, मैं यानी तुम, तुम्हारा निज स्वरूप वो नहीं बदला। उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो। यह जीवन, यह रूप बिजली की चमक की भांति चंचल है, अनित्य है, नष्ट होगा, निश्चित निश्चित नष्ट होगा। पर मैं नित्य सनातन हूँ, मैं आत्मा सदा से था, हूँ, रहूँगा। ये सत्य है, अटल सत्य है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यारे ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यारे ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता और नमन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, धीरे से दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जयनं, नमो लोये सब सावनं, धम्म मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देववित्तं, नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण